जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आए हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, साथ ही उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रमा की विशेष उपासना की जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है। वहीं नारद पुराण के अनुसार आज के दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए आप कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वह शिवजी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय गरुड़ को पहना दी, जिस पर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है ना, जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी तुमसे अलग हो जाएगी। जिस पर विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा ऐसी भूल ना होगी। जिस पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता हूँ, किंतु इससे बचने का उपाय है। पूर्णिमा के दिन आपको महादेव और चांद की पूजा करनी होगी और उसके बाद से ही आप श्राप के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्षमा मांगते हुए पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें अपनी सारी खोई हुई चीजें प्राप्त हो गई। बोलिए उमा महेश्वर की जय। भाद्रपद पूर्णिमा की पहली कथा आप लोगों ने श्रवण की। आइए आप शुरू करते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने माता यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बताई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत यहाँ एक और अचल सौभाग्य देने वाला है। वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति भी बढ़ती है। श्री कृष्ण ने आगे की कहानी बताते हुए कहा कि एक कार्तिका नाम की नगरी में चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहा करता था। उसकी सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वो अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया और उसने धनेश्वर का घर छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वे योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है, इसलिए इसी भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। योगी की बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडी की उपासना करने की सलाह दी। योगी की बात सुनते ही धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर देवी चंडी ने उसे दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसे दीर्घायु किया जा सकता है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही व्रत रखने होंगे। इसके बाद देवी ने कहा कि यह आम के वृक्ष पर से फल तोड़कर घर ले जाए और पत्नी को सारी बात बताई तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले।
भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इस व्रत को करने के बाद धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा की व्रत रखने से पुत्रों को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। बोलिए उमा महेश्वर की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में उमा शंकर की जय जरूर लिखें।